अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र कि उसने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम आपके सामने एक और लेक्चर प्रेजेंट करें। सो वी गॉट लॉट ऑफ रेस्पॉन्सेज रिगार्डिंग रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हर किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक सा टॉपिक और जो अक्सर हर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। हर कोई एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर, इन अ सर्टेन लैंग्वेज retail is written as FNOWGY and police is written as NHJUTQ. How will you code हार्बर? तो आपको कोड किस चीज का करना है? हार्बर का। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इस पे हम बाद में आते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें बेसिकली पूछा क्या जाता है। हमारे जो रीजनिंग या कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सिंपल यहाँ पर दो वर्ड्स गिवन होते हैं या एक भी वर्ड गिवन होगा या ग्रुप ऑफ लेटर्स गिवन होते हैं और यूजुअली अल्फाबेट में से एक लेटर सेट होता है, उसको पर्टिकुलर वे में कोड किया जाता है और आपके पास एक कोड की सूरत में एक फिर से एक लेटर ग्रुप होता है। तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि ये कोड कैसे किया गया है। तो क्वेश्चन में जो हिंट होती है वो गिवन होती है हाउ यू आर कोडिंग द लेटर्स, और अकॉर्डिंगली आपको एक और लेटर ग्रुप का कोड करना होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को किसी पर्टिकुलर वे से कोड किया जाता है और आपके पास कोडेड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। इस चीज को आपको डिसाइफर करना है। बेसिकली आपने देखना है कि कोड में क्या रीजनिंग अप्लाई हुई है। तो बेसिकली जब आप देखते हो कोडिंग में क्या रीजनिंग अप्लाई हुई है तो उस बेसिस पे आप अपने वर्ड को कोड करते हैं। तो सिंपल। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास कुछ लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स को किसी लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे कोड किया गया होता है और वो आपको डिसाइफर करना होता है और अकॉर्डिंगली आपको कोड करना होता है। तो सिंपली ये है कोडिंग और डिकोडिंग का लॉजिक। सो बेसिकली यू नीड टू फाइंड दैट लॉजिक that is embedded within those given letters and accordingly you are going to code the next group of letters. और ये बहुत types, there are various logical assumptions and various reasoning patterns that is found in coding and decoding. तो सबसे पहला जो और सबसे
जो रिपीटेडली पूछा जाता है वो आपका होता है कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन या कोडिंग बाय रिप्लेसमेंट। चलिए सबसे पहले इस पैटर्न पे एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल एक वर्ड गिवन है वाटर, इसको जी ये कोड कर रहा है एज VBSFQ। अब सबसे पहले देखते हैं इस चीज को कोडिंग बाय रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया, क्योंकि आप अपने सारे लेटर्स को जी कोड कर रहे हैं और उनको रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इन सब में रिप्लेसमेंट हुआ है, W के बदले V यूज हुआ, A के बदले B, T के बदले S, E के बदले F, R के बदले Q। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज हमें डिसाइफर करना है कि ऑन व्हाट बेसिस दिस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू VBSFQ। तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में आपका काम यही होता है, यू हैव टू डिसाइफर द रीजनिंग पैटर्न जो यहां पर यूज हुआ है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू कोड अ न्यू वर्ड। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या हुआ है, अगर आप अपनी ABCD लेटर सीरीज को देखें उसमें W23 पे मार्क होता है, A1 पे, T20 पे, E5 पे, R18 पे, और V जो आपका है वो 22, 2 पे, 19 पे और F6 पे और Q 17 पे। तो अगर आप पैटर्न की बात करें तो इसमें क्या लॉजिकल पैटर्न हुआ है, 23 में से एक को माइनस किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 23 में एक को माइनस किया है, A में +1 हुआ है, T में -1 हुआ है, फिर से +1 हुआ है, फिर से -1 हुआ है। तो ये पैटर्न आपका, ये पैटर्न जी आपका -1 +1 -1 ये कहलाता है रीजनिंग लॉजिक। कौन सा रीजनिंग लॉजिक आपके लिए यूज हुआ है। वो रीजनिंग लॉजिक यूज करके आपको एक नया वर्ड कोड करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास जो नया वर्ड है वो है एप्पल। तो इसको जो हमारे पास प्रीवियस कोडिंग पैटर्न था -1 +1 करके, वो यूज करके आपको इसको कोड करना है। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे P आपका 16 पे आता है, L आपका 12 पे आता है, E आपका 5 पे आता है। तो इधर -1 करके, समझ आ रही है बात, इधर +1 करके, इधर -1 करके, इधर +1 करके, इधर -1 करके, 1 -1 0 नहीं, ये बैकवर्ड चला जाएगा एक स्टेप। तो हमारे पास जो बैकवर्ड में एक स्टेप आता है वो आता है आपका Z। P का +1 17 आपका Q हो जाएगा, -1 15 आपका O हो जाएगा, +1 13 M हो जाएगा, -4 तो D हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो कोडिंग बाय रिप्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा यूसेज जो है, यूसेज पैटर्न जो है वो लेटर की नंबरिंग का है। लेटर्स का क्या नंबर है इंग्लिश अल्फाबेट में, हाउ यू आर गोइंग टू असाइन इंग्लिश अल्फाबेट में आप नंबर कैसे याद रखेंगे, ये सबसे बड़ा ट्रिकी पोर्शन है जो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर द लेटर सीक्वेंसेस, तो आपको डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली हम यहां पर सबसे पहले कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए सीखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर द लेटर सीक्वेंसेस इन इंग्लिश अल्फाबेट। A to Z जो भी आपके पास लेटर है, कौन सा लेटर कहां पर स्टैंड करता है, यूजिंग सम न्यूमोनिक्स, हम उनको कैसे जल्दी जल्दी याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो लेटर M है वो 13 पे आता है, P आपका 16 पे आता है, Q आपका 17 पे आता है, O 15 पे आता है, W 23 पे आता है, T 20 पे आता है,
H8 पे आता है, हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दीज थिंग्स? यू नीड नॉट टू राइट देम ऑन योर पेपर, क्योंकि आपका ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट का वहाँ इशू है। तो बेसिकली ये हम सबसे पहले कोडिंग के सीखने के लिए, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास वो है कि हम लेटर की सीक्वेंस को कैसे याद रखेंगे अल्फाबेट में। तो उसमें मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, और ये आप अपने निमोनिक्स, जो मेरे निमोनिक्स है वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो ABCD है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 13 लेटर्स है। ये इनकी बैकवर्ड सीक्वेंस होगी, ये फॉरवर्ड सीक्वेंस हो गई, बैकवर्ड सीक्वेंस हो गई। तो ये आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट में फॉरवर्ड नंबर्स जो होते हैं, जो फॉरवर्ड स्पीकिंग होती है और जो बैकवर्ड स्पीकिंग होती है, उनमें आपके पास जो नंबर्स रहते हैं जैसे ABCDEFGHIJKLM, तो फॉरवर्ड में इनके नंबर्स हम कैसे याद रखेंगे सीक्वेंशियली, और बैकवर्ड में कैसे याद रखेंगे, ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा किसी भी कोडिंग पैटर्न को समझने के लिए। तो बेसिकली हम क्या सीखेंगे, हाउ टू लर्न विदाउट राइटिंग A to Z, हम कैसे किस वर्ड का सीक्वेंस याद रखेंगे। तो सिंपल है, हम निमोनिक्स बनाएंगे, मेमोरी पैगिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए ABCD हर जगह यूज होता है 1 2 3 4, ये तो बहुत बेसिक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट देखते हैं T20, तो T का क्या होगा 20, तो ये देखिए T का 20, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, T का 20 T20। मेरे पास एक एम्ब्रेला है, उसमें 21 डिफरेंट कलर्स है, तो U के लिए आप क्या याद रखेंगे 21, तो T से बन गया आपका 20 और U से आपका बन गया 21। इसी तरह मान लीजिए मुझे पासपोर्ट मिला 16 इयर्स की एज में, 16 इयर्स की एज में मुझे पासपोर्ट मिल गया, तो P से 16। इसी तरह मेरे पास एक वैन है, वो 22 किलोमीटर लॉन्ग है, तो ऐसी वैन तो होती नहीं, लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे। तो देखिए पासपोर्ट मुझे किस एज में मिला 16, तो P का 16, वैन कितनी लंबी है 22 किलोमीटर, तो V के बदले 22, T हमारा 20 से T20, T से 20, और मेरे एम्ब्रेला में कितने कलर है 21, तो U के लिए 21। मानिए मेजॉरिटी ऑफ लोगों को विजडम अचीव होती है एट द एज 23, तो W के लिए 23, तो आप देख सकते हैं W के लिए 23, ये हमारा हो गया सारा। और X, ये देखिए X, ये हमारे पास इसमें 2 लाइंस है और 4 डॉट्स है, उनको कनेक्ट करता है, तो ये आ गया हमारे पास 24। Y और Z तो बहुत इजी है, लास्ट के 2 नंबर है 25 और 26। ठीक है जी, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन की सूरत में आपसे कर रहा हूं, आर यू एन अडल्ट या आर यू 18, तो आर का बन जाएगा 18। मान लीजिए शोएब अख्तर अभी भी 19 इयर्स का है, तो एस के लिए 19, आर के लिए 18, आर यू 18, तो एस के लिए 90। इसी तरह अगर मैं याद रखूं कि मेरे घर का नंबर हाउस नंबर 8, तो एच के लिए क्या आएगा 8। मान लो मेरे पास 9 आइसक्रीम्स है और उनके पीछे 10 जोकर पड़े हैं, तो आई के लिए क्या रखेंगे हम 9, और जे के लिए क्या रखेंगे 10।
इसके बाद आप याद रखिए कि किंग बना में 11 साल की एज में, और क्वीन हमारी सोसाइटी में बनती है 17 ईयर्स पे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक लैपटॉप है, इसकी प्राइस 12 करोड़ है, तो L फॉर 12। समझ आ रही है बात? M कैसे याद रखिए? M बिटवीन आता है, M 13th लेटर है, हाफ वे पे आता है तकरीबन। M हमारा 13 और N हमारा 14। अब बचता है O। O के लिए क्या याद रखें? O के लिए याद रखें आप, मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया 15 ईयर्स की एज में। तो O के लिए क्या आएगा हमारे पास? 15। तो अगर हम रिकॉल करें हमने क्या क्या बनाया इसके लिए, या कुछ और लेटर्स है हमारे पास। F6 एरोप्लेन या F6 मशीन है मेरे पास G7 कंट्रीज है। तो ये आपके लिए, सबके लिए आपके पास निमोनिक्स बन के जाएंगे। तो लेटर्स को रिमेंबर करने का ये बहुत इजी सा वे है। तो इस चीज को रिकॉल करते हैं तो देखते हैं कैसे बनता है। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा पहले ABCDE पहले 5 है। इसके बाद अगर आप देखोगे हमने कहा था F6 मशीन G7 कंट्रीज, हाउस नंबर 8, आइसक्रीम मेरे पास 9 थी तो I से 9, जोकर मेरे पास 10 थे तो J से 10, किंग बन गया 11 ईयर्स की एज में, और मेरा लैपटॉप 12 करोड़ रुपए का है। फिर इसके बाद हमने कहा M और N 13 और 14 आ जाएंगे, और फुटबॉल O हमने स्टार्ट किया 15 की एज से। और उसके बाद हम देखते हैं कि पासपोर्ट हमें मिल गया 16 ईयर्स की एज में, और क्वीन बनी 17 ईयर्स एज में। और फिर हमने कहा हम आपसे सवाल कर सकते हैं आर यू 18। शोएब अख्तर की हमने एज कही थी, वो 19 ईयर्स के, और वो कौन सा मैच खेल रहे? T20। और उस मैच में स्पेक्टेटर्स के पास जो अम्ब्रेला है उसमें 21 कलर्स है, और वो किस वैन में आए? जो 22 किलोमीटर लॉन्ग है। अब वो 22 किलोमीटर लंबी वैन में क्यों आई? क्योंकि उनकी विजडम 18 हो गई 23 की एज पे। और जो हमारा X है वो है 2 स्लांट लाइंस और 4 डॉट्स, और Y और Z आएगा हमारे पास 25 और 26। तो इस चीज से आपकी काफी हेल्प होगी जब आप कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नंबर्स रिलेटेड और हमारा फायदा क्या है सीखने का? तो कुछ क्वेश्चन पैटर्न जो है वो खाली इसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ HEG इज कोडेड एज 280, if HEG is coded as 240, how will you code JFD? How will you code JFD? तो जो हमारे निमोनिक्स है ये हमें कैसे अप्लाई करने और ये हमारी हेल्प कैसे करेंगे। जैसे हाउस नंबर 8, E का है 5, G7 कंट्रीज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 8 into 5 into 7, 8 5 are 40, 7 0 are 0, 7 4 are 28, तो ये आता है 280। लेकिन ये हमारे पास नंबर क्या है 240, तो इसमें -40 कर देना है। तो ऑन द सेम बेसिस हम हमारे JFD का कोड कर सकते हैं। जोकर 10 थे, F6 मशीन थी, T हो गया 4, 10 6 are 60, 60 into 4 आएगा 240। अगेन इसमें 40 माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 200। तो ये आपके पास आप देखोगे ध्यान से तो ये चीजें बन, तो ये आपकी हेल्प कर पाएगा आपके कोडिंग स्ट्रक्चर्स को समझने में। और एग्जांपल्स देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की, ये हमारे पास कैसे काम आएगा। इफ हट
is coded as if hut is coded as 64441 400, how would you code O L M? तो बज़ाहिर ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन जो हमारा न्यूमोनिक्स है वो हमारी हेल्प करेगा। देखिए एच हाउस नंबर 8, एम्ब्रेला में 21 कलर्स थे और टी आपका हो गया 2020। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हुआ क्या है, ये 8 का स्क्वायर है 64, ये 21 का स्क्वायर है 441 और ये 20 का स्क्वायर है 440। तो ऑन द सेम बेसिस आपको रिकॉल करने की लिखने की जरूरत नहीं है। फुटबॉल हमने फुटबॉल 15 पे किया, लैपटॉप हमारा 12 हो गया, एम हो गया हमारा 13, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। तो आपका कोड आ जाएगा 225144169। तो ये एक टाइप ऑफ कोडिंग है जहां पर आपको नंबर्स की भाषा या लेटर्स के नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत हेल्प करता है आपके क्वेश्चंस में सॉल्व करने। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ स्टॉक इज कोडेड एज, इफ स्टॉक is coded as 19V 15 और E और 11, तो आपको कोड करना है क्रिप्टो। तो सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग हम फिर से बताते हैं क्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो स्टॉक है इसका कोड किया गया है 19V 15E और 11। तो हमने जो कहा कि ये रिप्लेस हो गया है, दिस इज कोडिंग बाय रिप्लेसमेंट, बिकॉज जब आप स्टॉक को देखते हैं राइट हैंड साइड पे आप कोई भी लेफ्ट हैंड का विजिबल चीज दिखा नहीं रही। तो अब आपको कोड करना है क्रिप्टो को। तो हमने कहा पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ लेटर्स गिवन होता है, उन ग्रुप ऑफ लेटर्स में आपको देखना है कि क्या पैटर्न यूज हुआ है, क्या रीजनिंग लॉजिक यूज हुआ है स्टॉक में, और वही पैटर्न अप्लाई करना है क्रिप्टो में। तो जब यहां पर आप रीजनिंग लॉजिक को डिसाइफर कर पाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्रिप्टो को कोड करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास यहां लेटर जबान याद रखने का क्या फायदा है। देखिए एबीसीडी तो हम लिखेंगे नहीं। एस शुएब अख्तर 19 इयर्स का, वो 2020 खेलने गया, ओ 15 करोड़ का लैपटॉप ले गया, सी आपके पास 3 किंग वो 11 एज के बना। तो अब अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें विजिबल है, जैसे 19 और 19 सेम लिखा गया है। अल्टरनेट नंबर्स को तो ये वही लिख रहा है, अल्टरनेट नंबर्स को तो ये वही लिख रहा है, लेकिन सर ये दो चीजें क्या है। वी का अगर हम देखेंगे 122 और 5, तो इसमें +2 हुआ है और इसमें भी +2 हुआ है, तो इसीलिए 22 और 5। तो ऑन द सेम बेसिस हमें इस चीज को कोड करना होगा। तो हम लिखेंगे C3 RU 18 Y 25, पासपोर्ट 16 ईयर्स की एज में, T आपका 20 हो गया और O आपका 15 हो गया, 15 करोड़ का लैपटॉप। अब जो लॉजिक है, पहला लेटर के बदले नंबर जाएगा, तो इधर जाएगा 3, फिर जो दूसरा नंबर है उसमें +2 हो रहा है, तो 18 में +2 कीजिए, 18 में +2 करेंगे, वो हो गया 20, 20 स्टैंड्स फॉर T। फिर नेक्स्ट आपको नंबर लिखना है डायरेक्ट, हो गया 15, फिर से +2 करना है, 16 + 2 इज 18 और 18 इज RU 18, और लास्ट वाला जो है CRY आ गया हमारे पास 18। तो T जो इसके बाद है, T का नंबर कितना है 20, और जो नेक्स्ट है देखिए अल्टरनेटली हो रहा है। देखो पहले नंबर लिखना है, नंबर सेम नंबर +2, सेम नंबर
+2, सेम नंबर +2, तो 15 में +2 जोड़िए तो वो हो गया 17, 17 हमारे पास था Q, तो बन गया आपका कोड। तो हमारा कोड बनेगा 325 R20Q। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहां पर आपको निमोनिक्स काम आएंगे। इफ 4 इज कोडेड एज, if 4 is coded as 6P V18, find code of dark। तो मैं रुकता हूं 1 मिनट, आप देखते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे तब तक। अगर आप ध्यान से देखोगे F6 और 15 पे हमने स्टार्ट किया 21 कलर्स की, तो ये हो गया 18। अगर आप ध्यान से देखोगे 6 और 18 तो सेम, लेकिन U और V वो नहीं है। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, +1 और +1, 15 + 1 is 16, 21 + is 22। तो आपको नंबर याद रखना बहुत फायदेमंद है। तो सेम ऑन द सेम बेसिस यू हैव टू कोड दीज। सो D is 4, King is 11, RU 18, A is 1। सो 4 और 11 को आप सेम लिखेंगे, A में +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे। दिस इज 2, दिस इज 19, दिस इज 2 इज B, एंड 19 आपने याद रखा था शुएब अख्तर S। सो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कोडिंग का दूसरा पैटर्न क्या होता है, दैट इज कोडिंग बाय रीअरेंजमेंट। तो नाम से ही पता चलता है इसमें हमारा पैटर्न का क्या होगा कोडिंग का। आप लेटर्स को क्या करेंगे जी, आप इनको रीअरेंज करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, आपके जो लेटर्स है उनको हम रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंजमेंट का एक अपना पैटर्न होगा, और वो पैटर्न डिसाइफर करके आप दूसरी चीजों को कोड करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल, if apple is coded as ELP AP, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें सारे लेटर्स रिपीट हुए, जैसे A, दिस इज PP, दिस इज P एंड P, दिस इज L, दिस इज E। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो आपको लॉजिक ढूंढना है कि हुआ क्या है बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपका मीडियन है, मीडियन वाला है P, वो अपनी जगह इंटैक्ट रहा है, ये अपनी जगह इंटैक्ट रहा है, और LE को इसने यहां पर ट्रांसफर कर दिया और EL लिख दिया। ये मीडियन की तरह काम करता है, 2 हिस्से यहां, 2 हिस्से यहां। और जो EL है, जो आपके पास LE था वो EL बन के आ गया, और जो AP है इसने वो डायरेक्ट यहां पर ट्रांसफर कर दिया एज AP। तो ये एक पैटर्न है। अब जी जब ऑड नंबर्स होते हैं तो उनका मीडियन तो बहुत इजी निकालना है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं, ये जी एक रीअरेंजमेंट का केस देखेंगे। T को अपनी जगह करेंगे प्रोड्यूस, और CON के बदले लिखेंगे NOC, और FOX के बदले लिखेंगे XOF। आप अगर पहले गो में देखेंगे आपको लगेगा O और O अपनी जगह है, बट ऐसा नहीं है। तो रीअरेंजमेंट जब ऑड नंबर लेटर्स का होता है तो मीडियन आपकी हेल्प कर देता है।
अब क्वेश्चन अराइज होता है अगर आपके पास लेटर्स होंगे इवन फॉर्म में, और इसमें एक पैटर्न बना है, तो इवन लेटर्स के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं रीअरेंजमेंट में? बिल्कुल सिंपल फॉर्म हो सकते हैं, दो दो के पेयर्स बना सकता है, दो दो के पेयर्स बना सकता है। जैसे ये इसको रीअरेंज कर सकता है ऐसे OG, ET और ED। ये तीन तीन का भी पेयर बना सकता है, जैसे TOG, और इसको भी रिवर्स कीजिए EDE। बेसिकली दिस इज अ केस ऑफ पैलिंड्रोम, जहां पर आपको लगता है कि रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है बट रीअरेंजमेंट हुआ होता है। जैसे अगर आप इसको रिवर्स में लिखेंगे तो रीअरेंज हुआ है लेकिन आपको लगेगा नहीं। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कोडिंग जहां पर रीअरेंजमेंट हो जाता है लेटर्स का, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गिवन क्वेश्चंस हाउ टू कोड देम एंड हाउ दे आर डिसाइफर्ड। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में वो हमारा तीसरा टाइप है, दैट इज मिक्स ऑफ रीअरेंजमेंट एंड सबस्टिट्यूशन। तो वो हमारे पास रहता है मिक्स रीअरेंजमेंट का और सबस्टिट्यूशन का। सर ये समझिए क्या है ये मिक्स ऑफ तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ प्रॉफिट is coded as VIHOTP, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। इफ प्रॉफिट इज कोडेड एज VIHOTP, अगर आप ध्यान से देखोगे POT हमारे पास है और हमारे पास बचता है RF और I भी इधर है, लेकिन दो सबस्टिट्यूट हो गए हैं। दो आपके पास या दो से ज्यादा भी सबस्टिट्यूट हो गए होंगे, वो बाद में देखते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें रीअरेंजमेंट भी है और सबस्टिट्यूशन में है। पहले मैं आपको एक मिनट देता हूं कि आप इस चीज को एनालाइज करें अच्छे से कि व्हाट डू वी मीन बाय द केस ऑफ रीअरेंजमेंट एंड सबस्टिट्यूशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारे पास लेटर लिखा है, जो वर्ड हमारे पास है वो है प्रॉफिट। इसको कोड किया गया है एज VIHOTP। यू नीड टू नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। जो हमारे पास प्रॉफिट है, हाउ यू आर गोइंग टू कोड इट एज VIHOTP। तो हमने जो ऊपर टाइटल दिया वो है मिक्स ऑफ रीअरेंजमेंट एंड सबस्टिट्यूशन। तो हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो PRO है, तो यहां पर पहले देखते हैं हमें अपना निमोनिक्स हेल्प करेगा कि नहीं। P पासपोर्ट 16, RU 18, O 15, F6 आइसक्रीम नाउ, T20, 22 I for 9, A हाउस नंबर 8, 15, 20 और 60। तो इससे एक चीज आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगी कि क्या चीज हुआ है, नंबर्स में कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारे पास P और R है, जो हमारे पास P और R है, और इनका रिलेशन अगर हम इनके साथ देखें T और P के साथ, और जो हमारा I और T है उसकी भी रिलेशन अगर हम देख ले तो एक थोड़ी बहुत एक आपको एक झलक दिखेगी। ये रीअरेंजमेंट का भी केस है और इसमें सबस्टिट्यूशन भी हुआ है। अब अगर ध्यान से देखोगे आप 20 + 2 = 22, ठीक है जी। I आपका डायरेक्ट 9 है, 6 + 2 =
8, ये आपका इंटैक्ट है 15, और इसमें अगर आप देखोगे फिर से हो गया है +2 दैट इज 20, 16 आपके पास इंटैक्ट है। तो अगर आप देखोगे इसमें दोनों केसेस है, इंटैक्ट बढ़ रहा है फिर +2 हुआ है, फिर से इंटैक्ट फिर से +2, फिर से इंटैक्ट फिर +2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो 16, 20, 15, 8 और 9 और 22 है, दैट इज 16, 20, 15, 8, 9 और 22 है, इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। सो दिस इज क्लासिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट एंड सबस्टिट्यूशन। तो यहां पर सबस्टिट्यूट भी हुआ है और वर्ड्स को आपने रीअरेंज भी किया है। तो कैसे रीअरेंज किया है? सबसे पहले देखा आपने आर को आपने सबस्टिट्यूट करना है। अब 16 तो पी है हमारे पास, टी हो गया 20, 15 हो गया वापस से ओ, हाउस नंबर 8 आई 9 वी 22। तो अगर आप ध्यान से देखोगे VIHOTP इसने लिखा है फिर रिवर्स में। तो ये हमारे पास केस आ जाता है, किसका केस आ जाता है? ये हमारे पास क्लासिकल केस आ जाता है रीअरेंजमेंट और सबस्टिट्यूशन का। तो ये लॉजिक ढूंढने के बाद आपने क्या करना है? अप्लाई करना है आपके क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन है अब बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक आप रेसिंग को कोड कीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनके नंबर्स लिखेंगे। दिस इज 18, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज I is 9, N is 14, G is 7। तो ये देखिए आपको जो निमोनिक्स याद करने का फायदा है वो बेसिकली यहां पर हेल्प कर देगा। अब हमें पता है पहला इंटैक्ट है, दूसरे में अगर आप देखोगे दूसरे में क्या हो रहा था हमारे पास, दूसरे में आपके पास +2 हो रहा था, तो इसमें हम +2 करेंगे 3, ये इंटैक्ट रहेगा, इसमें +2 होगा 11, ये इंटैक्ट रहेगा, इसमें +2 होगा 9। अब आप देखेंगे 18 आता है R से, 3 आता है आपका C से 11 आता है, K 14 आता है, N I होता है 9। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, अरेंज करेंगे, तो इसका कोड बनेगा INKCCR। तो ये आपका क्लासिकल एग्जाम्पल रहता है रीअरेंजमेंट और सबस्टिट्यूशन का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट की। इफ AJDM is coded as JDMA, how will you code SKWM? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे JDM इंटैक्ट है, A को लास्ट में धक्का देना है, KWM तो S आ जाएगा इधर। बिल्कुल सिंपल सा केस रीअरेंजमेंट का। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत कम पूछा जाता है, सिंपल रीअरेंजमेंट बेसिकली मिक्स होता है। तो नंबर्स और हमारी हेल्प कहां कर सकते हैं? एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जहां पर हमारी नंबर्स बहुत हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन है if watch is coded as 5B 2D8, if watch is coded as 5B 2D8, how will you code tears? तो आप इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। If watch is coded as 5B 2D8, how you are going to code TEARS?
तो यहां पर भी अगर आप देखोगे हमें जो हमारे न्यूमोनिक्स है वो बहुत हेल्प करेंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू कोड अकॉर्डिंग टू द न्यूमोनिक्स यूज. वॉच विजडम एट द एज ऑफ 23. A stands for 1, T stands for 20, C stands for 3, H stands for 8. अब अगर आप ध्यान से देखोगे पहले लेटर का क्या हो गया है, दिस इज 2 3, दिस इज 2 प्लस 3. इसके बाद 1 इसमें हो गया है प्लस 1 तो हो गया 2. इसके बाद 20 2 प्लस 0 वो आ गया आपका 2. इसके बाद C में प्लस 1 हो गया है 4 और 4 आपके पास है लेटर D. इसके बाद है 8 8 को इंटैक्ट रखना है क्योंकि सिंगल डिजिट है. तो पहले हम इनके लिखेंगे 20, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 1, दिस इज 18 एंड दिस इज S इज 19. तो सबसे पहले हमने डिजिट को सम करना है 2 प्लस 0 दैट इज 2. सो इधर आएगा 2. इसके बाद E जो 5 है प्लस 1 कीजिए 6, तो 6 पे क्या आता है F. ठीक है, इसके बाद सिंगल डिजिट है तो इसको ऐसे रहने दीजिए. इसके बाद 18 प्लस 1 19, 19 स्टैंड्स फॉर S, तो ये आएगा आपके पास S. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेटर है 1, 1 प्लस 9 इज 10, लेकिन हम डबल डिजिट नहीं लिखेंगे, 1 प्लस 0 इज 1. सो दिस इज अनदर केस जहां पर आप नंबर्स का भी यूज करते हैं और रीअरेंजमेंट का भी यूज करते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है एक क्लासिकल रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है. इफ मैनेजर इज कोडेड एज GANARME, how will you code ऑफिसर. तो अगर हम देखेंगे MANAGER, तो इसमें खाली रिप्लेसमेंट हो गई है. अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें खाली रिप्लेसमेंट हो गई है. और किन किन लेटर्स की रिप्लेसमेंट हो गई है, जैसे ANA अपनी जगह इंटैक्ट है तो FFI को हम अपनी ही जगह इंटैक्ट रखेंगे. तो इन शॉर्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या रखेंगे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. एक मिनट, जो हमारा G है ये आता है 5 पे और हमारा M चला गया है 1 पे और दिस इज 7 और दिस इज 6. तो आपको ये अरेंजमेंट मिल गया. तो इसमें सिंपल, दिस इज क्लासिकल केस ऑफ रीअरेंजमेंट. आप कैसी चीजों को रीअरेंज करके आंसर कर सकते हैं. So simply what you have to do, 1 2 3 4 5 6 7, you have to write according to the same pattern, 5 2 3 4 7 1 6. So 7 की जगह R है, 1 की जगह O है, 6 की जगह E है, 4 की जगह आपके पास I है, 2 3 5 is 2 3 4 okay, 2 3 4 this is F and F और आपका आएगा C. तो ये इसका आंसर होगा. होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको क्लासिफाई करेंगे कोडिंग डिकोडिंग को. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.